अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली थी भिंडी आधा किलो। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसको खुश करके इसको इस साइज़ में काट लिया है। जाएंगे सब्ज़ मसाले इसमें हैं। प्याज मेरे पास ये मैंने 3 अदद लिए, ब्रीक ब्रीक मैंने इसको काट लिया है। ये है 8 से 10 जवे लहसुन के। इसको मैंने पीसा नहीं है, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक लंबाई में काट लिया है। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, और ये है 2 बड़े टमाटर, इसको भी मैंने काट लिया है। और जो मसालों में जाएंगे वो आप नोट कर लें। इसमें जाएगा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, और ये जो पड़ा हुआ है ये है चाट मसाला, ये आधा चम्मच। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो जो चाट मसाले का इसमें फ्लेवर है ना, बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए एक कढ़ाई, उसमें ले लिया सरसों का ऑयल। करेले और भिंडी सरसों या ऑयल में, सरसों के ऑयल में बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये भिंडी मैंने 1 से 2 डाली थी ताकि मैं चेक कर सकूं कि तेल गर्म है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो सरसों का ऑयल होता है, इसकी जो जाग बैठ जाए ना गर्म होकर, फिर आप इसमें करेले और भिंडी डाला करें। और मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। लो फ्लेम पे मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। इसको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, भिंडियों को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो भिंडियों को मैंने फ्राई करके निकाल दिया है प्लेट में। तो उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया आधा कप और ऑयल का। पहले आधा कप जो मैंने लिया था उसमें भिंडियों को फ्राई कर लिया था, और आधा कप अब मैंने दोबारा से लिया है ऑयल। आपको पता है कि जो फ्राई चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। तो जैसे ही अब ये गर्म होगा तो इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को मैं करूँगी फ्राई। इस तरह से जो लहसुन फ्राई करके फिर इसका मसाला बनाते हैं ना, कोई इतना अच्छा, इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना। तो आप इस तरह से बना के ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें। तो यहाँ पे देखें जी, लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, ये जो मैंने लंबाई में ब्रीक ब्रीक काटे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, ज़्यादा आपने तेज़ आंच नहीं करनी। अब मैं प्याज़ों को फ्राई करूँगी। और जो ये नमक है, मैं नमक इसी स्टेज पे प्याज में डाल दूँगी। इस तरह से जो प्याज है वो बड़ी अच्छी तरह से इसे फ्राई हो जाते हैं। बाद में मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे देखें, प्याज़ों को भी मैंने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये 2 अदद टमाटर डाल दूँगी, और अब मैं इसको भी अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। साथ में मैं डाल दूँगी इसमें सब्ज़ मिर्चें। इस मसाले को थोड़ा सा भूनूँगी, फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम अदद स्पाइसेस, कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी और चाट मसाला। नमक जो है मैंने पहले ही प्याज फ्राई करते हुए डाल दिया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें जो भिंडियाँ फ्राई की हुई थी वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले के साथ इसको मिक्स करूँगी। और इतनी कोई ये मज़े की बनती हैं, इस तरह से मसाला बना के भिंडी बनाएं। तो मिक्सिंग हो गई है इसकी। अब बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको मैं लगाऊंगी 3 से 4 मिनट दम पे। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे। कोई इतनी मज़े की हमारी जो है मसाला भिंडी तैयार हो गई थी। ऑयल देखिए ऊपर आ गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बोल में। तो देखें जी, हमारी मसाला भिंडी की फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।